We will read this chapter 13, Ashoka. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss about the lesson. King Ashoka was the son of Bindusara. जो राजा अशोका थे वो बिंदुसारा के पुत्र थे. He was a brave king. वह एक बहुत बहादुर राजा थे. He fought many battles. उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए and stand a great empire और एक महान साम्राज्य स्थापित किया. आफ्टर द बैटल ऑफ द कलिंगा, यहाँ तक कि कलिंगा के युद्ध के बाद ना उड़ीसा, जो अब उड़ीसा में, ही डिसाइड टू गिव अप द वॉर कंप्लीटली. उन्होंने पूरी तरह से युद्ध छोड़ दिया. ही फॉलोड द बुद्ध रिलीजन. उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस और शांति का मैसेज दिया विद हिज डॉटर संघमित्रा. यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ, संघमित्रा के साथ मिलकर किसका, शांति का संदेश दिया. ओके, नाउ द स्टार्टेड चैप्टर. सेंचुरीज एगो, यहाँ तक कि 100 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, बिल्ट लार्जली. चंद्रगुप्त मौर्य का एक ऐसा मौर्य साम्राज्य था जो सबसे बड़ा साम्राज्य था. हिज सन, उनका जो बेटा था बिंदुसार, was also a good ruler. वो एक अच्छा शासक था. बट आफ्टर बिंदुसार्स डेथ, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था अशोक had to the fight many battles, became the king. उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और लास्ट में अंत में राजा बन गए. अशोक conquered many parts of India. अशोक ने बहुत सारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर शासन किया. He went on to become a very powerful king, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था. His armies were the biggest and the strongest in the land, क्योंकि उनकी जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी. Several rulers had to bow before his power, क्योंकि बहुत सारे जो शासक थे उनके इस शक्ति से ही डर जाते थे और अपना साम्राज्य और अपने साम्राज्य का शासक किसको बना देते थे, अकबर को बना देते थे, अशोक को बना देते थे. ओके, बाय 273 BC, almost the entire India was under Ashok's rule. लगभग 273 BC के तहत भारत में पूरा साम्राज्य, पूरे भारत पर किसका शासक था, अशोक का साम्राज्य था. एक्सेप्ट फॉर द किंगडम ऑफ द कलिंगा. जिस तरह कलिंगा के राज्य में इट वॉज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट, उन्होंने एक नया साम्राज्य बसाया था जो समुद्र के किनारे था, नियर उड़ीसा में. अशोका फॉट द बिगेस्ट बैटल. उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई वही लड़ी और जीत गए. इट इज सैड, उन्होंने कहा, दैट आफ्टर द बैटल, इस युद्ध के बाद, द रिवर रनिंग नेक्स्ट टू द बैटलफील्ड, ये जो नदी जो बैटलफील्ड युद्ध स्थल से होती हुई जाती है, टर्न रेड, तो यह भी बिल्कुल लाल हो गई विद द ब्लड ऑफ द सोल्जर्स, सिपाहियों के खून से. अबाउट 1 लाख पीपल्स ऑफ द कलिंगा, लगभग 1 लाख पीपल जो कलिंगा में थे, एंड मोर देन 10,000 सोल्जर्स ऑफ द मौर्यन आर्मी वर अमोंग दोज किल्ड, लगभग उस युद्ध में मारे गए. अशोका saw the bloodshed with his own eyes. यहाँ तक कि अशोका ने अपनी आंखों से वह खून की नदी बहते हुए देखा था. He felt that was behind the death of so many people. यहाँ तक कि उसके पीछे कारण था बहुत सारे लोगों का मरने का. He therefore decided to give up war completely. अब उन्होंने निश्चय किया कि वह अब युद्ध छोड़ देंगे. ओके, He started following the teaching of Buddha. उन्होंने जल्दी ही बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया. To bring peace among his people, और लोगों में शांति की स्थापना की. Buddhism preaches non-violence. बुद्धिज्म धर्म कहता है कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, and tolerance, और धैर्य रखना चाहिए. It changed Ashoka's idea. धीरे धीरे अशोका के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया. War and powerful, युद्ध और शक्ति खत्म होते चले गए. He learned the importance of peace. केवल अब वो युद्ध की अपेक्षा शांति को इंपॉर्टेंस देने लगे. As a result, his kingdom prospered like never before. यहाँ तक कि उनका जो राज्य था वो उससे पहले इतना समर्थ शक्तिशाली नहीं था. अशोका built many roads. उसके बाद अशोका ने धर्म पर चलकर बहुत सारी सड़कों का निर्माण कराया, इन सरायों का, धर्मशालाओं का निर्माण कराया.
ही कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल प्लेस, उन्होंने सुंदर सुंदर महलों का निर्माण कराया ऑफ वर्शिप, पूजा के लिए। द पीरियड ऑफ हिज रूल्स, उस समय के जो शासक था, बिकेम्स द गोल्डन एज ऑफ द पीस, वह स्वर्णिम शांति का स्वर्णिम युग था, एंड प्रॉस्पेरिटी और संपत्ति का। बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्ध धर्म के पुजारी थे, ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे वो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमे, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अशोका मैसेज, तब उन्होंने अशोका के मैसेज को पूरे भारत में फैला दिया, एंड टॉट द पीपल पीसफुल वे ऑफ द बुद्धिज्म, और लोग उनकी बातों से जागरूक होकर अपना जीवन शांति से बिताने लगे। अशोका हिमसेल्फ ट्रेवल विद हिज डॉटर, अशोका भी बहुत सारे देशों की, बहुत सारे भारत में बहुत सारी यात्राएं की अपनी पुत्री के साथ मिलकर, जिनका नाम था संघमित्रा, एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, और उन दोनों ने पूरे भारत में शांति का मैसेज स्थापना शुरू की। द क्रूल वॉरियर हैड बिकम द क्राइज ऑफ द पीस, यहाँ तक कि एक निर्दयी योद्धा को भी शांति से मनाया जा सकता है। His efforts were rewarded with the growth of his the kingdom, उसके इस उपहार ने उनके साम्राज्य को और भी अधिक बड़ा कर दिया था। People who feared the warriors earlier, लोग जल्दी ही उन योद्धाओं से डरते थे, now adore the peace loving king, और अब जो लोग अपने राजा से डरते थे, अब वह अपने राजा से उतना ही प्यार करते हैं। Even after his death, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी, people of the land never forget him, लोग उस जगह के आज भी भूल नहीं पाए हैं। They wrote about Ashoka's life, वो अशोका के जीवन के बारे में लिखते हैं, and his noble deeds, और उनकी अच्छाई के बारे में बताते हैं। The peace loving king's principles of the non-violence, यहाँ तक कि केवल एक शांति प्रिय राजा थे, जिनके जो सिद्धांत थे नॉन वायलेंस, अहिंसा मत करना, remains forgotten till today, आज भी उनके इस सिद्धांत को भूला नहीं गया है। Even today, emblem of our country is Ashoka's lion, यहाँ तक कि जो राष्ट्र स्तंभ में जो लॉयन है, शेर है, वो अशोका के एम्बलम से, स्तंभ से ही लिए गए हैं। ओके, जो आज भी नेशनल सिंबल में व्याप्त है। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.